कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
गोचर अष्टोदर्शन कृष्ण कृपामृति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीपाद जय विष्णुपाद परमहंस गोचर अष्टोदर्शन कृष्ण कृपामृति भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रीपाद की नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से बोल जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोविंद अयोध्या मथुरा धाम की श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगामय यमुनामय की तुलसी नारायण की सामेत भक्तवृंद की जय हरे कृष्ण महामंत्र की सभी एकत्रित भक्तों की जयकार हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जयकार हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जयकार हरे कृष्ण श्री गुरु जय श्री राम श्री गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस रविवारी श्रीमद् भागवतम कक्षा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नमस्कारेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भागवतम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है और सभी वैष्णव भक्तों वैष्णव भक्तों से आशीर्वाद की आशा करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी श्रीमद् भागवतम के बारे में बोलने का प्रयास करूँगा, अगर इसमें कुछ त्रुटि हो कुछ हो तो आप मुझे तो आज नया अध्याय शुरू हो रहा है। कालिया का इतिहास वाला अध्याय हो गया था। अब ये है 10वें स्कंद का 18वां अध्याय। इसका नाम है भगवान बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध। तो इसके पहले कालिया का वध, कालिया लीला, कालिया दमन की जो लीला थी वो हुआ। उसके बाद में जो अग्नि, ऐसा बताते हैं कि अग्नि कुछ राक्षस आए जो कालिया का बदला लेने के लिए भगवान से, और जब सारे गोप ग्वाल सारे वृंदावन वासी इतना थक गए थे और कालिया दमन की जो लीला देखते हुए, लगभग 6 घंटे तक भगवान ने कालिया के फन के ऊपर नृत्य किया। तो फिर सारे ही वहीं विश्राम करने यमुना के किनारे फिर सोए। उसके बाद वो राक्षस आए, उन्हें चारों तरफ से अग्नि आग लगा। और उस आग से बचने के लिए, क्योंकि जो वृंदावन वासी है उनको ये पता था, जो गर्गाचार्य गर्ग मुनि ने बोला था कि ये जो बालक है ये संकट के समय तुम्हारी रक्षा कर। तो उस टाइम जो वृंदावन वासी थे उनको अपनी चिंता नहीं हो रही थी कि हम जल जाएंगे। वो ये सोच रहे थे कि अगर हम जल गए तो फिर भगवान की सेवा हम कैसे कर पाते। उस टाइम भी वो कृष्ण के बारे में विचार कर रहे थे। तो फिर भगवान जो कृष्ण है उसको अग्नि को पूरा पी जाते हैं, अपने मुख से उस अग्नि को पी जाते हैं। तो इस तरीके से सारे वृंदावन वासियों की भगवान फिर से एक बार रक्षा करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम क्या सोचते हैं, खुद ही उसको भूलने का, समस्या से का हल ढूंढने का हम प्रयास करते हैं। पर जो भगवान के ऊपर पूरी तरह शरणागत है, जैसे वृंदावन वासी गोप ग्वाल, उनको पता है कि कृष्ण है, तो भगवान उनकी रक्षा अवश्य राखेंगे। कृष्ण तो भगवान अवश्य उनकी रक्षा। पर हमको क्या पूरा विश्वास नहीं है
तो इसलिए हम अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। फिर भी पूरे प्रयास फेल होने के बाद में भी जब हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस में भी डॉक्टर क्या बोलता है, मैंने अपनी तरफ से सब कर लिया, ऊपर वाला हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो वृंदावन वासियों का जो भाव है, पूरी तरह शरणागत भगवान को, इसलिए भगवान की रक्षा करता है। और हमारा जो भाव है, हमारे दो नावों में पाँव सवार है, एक इधर एक इधर। कभी हम सोचते हैं कि चलो हाँ ठीक है भगवान, फिर बोलेंगे पता नहीं चलो आग लगी मैं दौड़ लगा देता हूँ है ना। नहीं तो हमारे जो है, हम ये सोचते हैं कि हम खुद डूअर हैं, हम खुद कर रहे हैं, हालांकि सब करने वाला भगवान है। तो यही अंतर है वृंदावन वासियों में जो भौतिक जगत के जो लोग हैं। तो ये इस लीला के होने के बाद में तो भगवान का एक्चुअली ये बाल लीला खत्म हो गई है, अब पौगंड लीला चल रही है। तो उसकी उम्र 5 साल से 10 साल के बीच में है, 5 से 10-12 साल पौगंड लीला। तो भगवान बड़े हो गए थोड़े, और भगवान अपने ग्वाल सखाओं के साथ गाय चराने आते हैं। और तो एक तो गाय चराने का उनको बहाना मिल गया, गाय चराने का जो बहाने के सहारे वो अपने जो मित्र हैं, जो सखा है, गोपगण है, उनके साथ में क्रीड़ाएं करते हैं, खेलते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि हम जैसे कृष्ण लीला सुनते हैं या हम अगर देखते भी हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमें अपना बचपन याद आ जाता है, कह रहे हम भी ऐसे खेलते। तो हमारा सिस्टम उल्टा है क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। क्यों? जबकि हमारे मन में क्या आना चाहिए कि हमें भगवान की याद आना चाहिए, कह रहे भगवान देखो कैसी लीलाएं करते। तो जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि जो भौतिक संसार है ये एक छाया मात्र है, आध्यात्मिक संसार। जैसे एक पेड़ है, पेड़ अगर नदी के किनारे खड़ा हुआ है तो आप उसकी छाया देखते हैं तो हमें पेड़ का उल्टी छाया दिखती है। तो अगर कोई सोचे कि वो नदी के अंदर जो पेड़ दिख रहा है वो फल दे, है ना, वो फूल दे, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो उसी तरीके से इस भौतिक संसार, ये जो आध्यात्मिक जगत है उसकी एक छाया मात्र है। तो भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन जब होता है पूरा, हर बार अवतार लेते हैं और अपनी लीलाएं हमें यहाँ पे दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम और भगवान के शरणागति, हमारे भगवान के प्रति आसक्ति और बढ़े, इसके लिए भगवान इस जगत में आते हैं और अपने भक्तों को संग लेके आते हैं और अनेक नृत्य लीलाएं भगवान करते हैं, ताकि जो हम ये इस संसार को ये समझ बैठे कि परमानेंट है, जबकि ये तो छाया मात्र है। हम सोचते हैं कि हम इसी में सुख ले लेंगे, तो इसमें हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो जो परम सुख है ना, जो चिन्मय है, चिन्मय आनंद है, वो भगवान की जो लीलाओं के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, प्रलंबासुर का वध भगवान बलराम के द्वारा। तो यहाँ पर पहला श्लोक हम लोग डिसाइड करेंगे। श्री शुक उवाच, आप दोहरा सकते हैं। श्री शुक उवाच अथ कृष्ण परिव्रता ज्ञातिभिः मुदित आत्मभिः अनुगायमाना न्यायाविशद व्रजं गोकुलमण्डितम् अथ कृष्ण परिव्रता ज्ञातिभिः मुदित आत्मभिः अनुगायमानः न्याविशत् व्रजं गोकुले मण्डितम् अथ कृष्ण परिव्रता
ज्ञाति भी मुदित आत्म भी अनुगायमाना नश्यता व्रजं गोकुले मंडितम्। आप रिपीट कर सकते हैं। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच अतः कृष्ण परिवृत्तो अतः कृष्ण परिवृतो ज्ञातिभिः मुदितात्मभिः ज्ञातिर्भिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानो न्यविशा अनुगीयमानो विशा व्रजं गोकुलमण्डितं व्रजं गोकुलमण्डितम्। श्रीशुक उवाच अथा कृष्णा परिव्रतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानान्यविशता व्रजं गोकुलमण्डितम्। अधा कृष्णा परिव्रत ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानो न्यविशत व्रजं गोकुलमण्डितम्। अतः कृष्णा परिव्रतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानो न्यायविशतव्रजं गोकुलमण्डितम्। संधि विक्षेपं करेंगे। श्रीशुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा अतः इसके बाद कृष्ण परिव्रतः घिरकर ज्ञाति भी अपने संगियों से मुदित आत्मी भी स्वभाव से प्रसन्न रहने वाला अनुगीयमान यश का गान किया जाता हुआ न्याय विशत प्रविष्ट हुए व्रज में गोकुल गायों के झुंडों से मंडितम सुशोभित। तात्पर्य अनुवाद रूपादि के शिष्यों के द्वारा रूपाद की। तो यहाँ पर अनुवाद है, बस तात्पर्य नहीं है, तो मतलब इसके में से नहीं तात्पर्य। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अपने आनंद विभोर साथियों से घिरे हुए जो निरंतर उनके यश का गान कर रहे थे, श्री कृष्ण व्रज धाम में प्रविष्ट हुए जो गौओं के झुंडों से मंडित था। अगला श्लोक है व्रजे विक्रीणतो एवं गोपाल छद्ममाया ग्रीशम नाम ऋषि अभवत न अति प्रेयान शरीराम। तो इसका अनुवाद है जब कृष्ण तथा बलराम इस तरह से सामान्य ग्वाल बालों के वेश में वृंदावन में जीवन का आनंद ले रहे थे तो शनै शनै ग्रीष्म ऋतु आ गई। यह ऋतु देहधारियों को अधिक सुहावनी नहीं लगती। तात्पर्य श्रीमद् प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा श्रीमद् प्रभुपाद जी। तो यहाँ पे तात्पर्य है श्री प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण जो लीला बुक है उसमें भाग 1 अध्याय 18 में इस प्रकार टीका की है। भारत में ग्रीष्म ऋतु का अधिक स्वागत नहीं होता क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, किंतु वृंदावन में हर व्यक्ति प्रसन्न था क्योंकि ग्रीष्म वसंत के समान लग रही थी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्णराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य निष्ठावादी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान की पौगंड लीला चल रही है और भगवान अपने गायों के साथ वृंदावन में ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ के पहले श्लोक में बताया गया है कि यहाँ पर जो श्रृंगार मंडितम गोकुल मंडितम, तो जो सुशोभित गायों के जो झुंड है ना, उससे सुशोभित हो रहे हैं सब द्वार। मतलब उस टाइम जो शोभायमान था वो गाय जो थी उसी से शोभा बढ़ती थी। इसका मतलब ये होगा कि जिसके घर में गाय है उसका घर जितनी ज़्यादा गाय उतना ज़्यादा उनको धन धान्य से परिपूर्ण माना जाता है। श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, चंद्र सुंदर भगवान की जय। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कालिया लीला बताने के बाद में फिर इसका वर्णन कर रहे हैं। तो आनंद से विभोर साथियों से घिरे कृष्ण परिव्रत घिरकर ज्ञात भी अपनी सान्य मुदित आत्मा भी। तो मुदित आत्मा भी जो शब्द है वो स्वभाव से प्रसन्न रहने वाला है। तो मुदित आत्मा भी मतलब उसको कोई कुंठा नहीं, कोई दुख नहीं, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है मुदित आत्मा। मतलब एकदम सुखी, कोई टेंशन नहीं है उसको, ना ऑफिस जाने का टेंशन है, ना उनको फैक्ट्री में जाने का टेंशन है, ना उनको कुछ मजदूरी करने जाने का टेंशन है। मुदित आत्मा। तो ग्वाल वालों क्या टेंशन है? कुछ नहीं, भगवान है सामने, गाय चराना है। तो जैसे पहले के टाइम में ऐसा होता था, बहुत सारी गाय हैं, हमारे छोटे छोटे गांव की गाय होती थी, 50-50 गाय होती थी। और पहले क्या था, जैसे बच्चे बड़े हुए तो ऐसा नहीं था कि उनको पढ़ के फिर जॉब करना है, ऐसा कोई जॉब का पहले नहीं था झेलेंगे। तो उनका यही था कि बड़ा थोड़ा होंगे तो हम गाय चराने जाएंगे। शुरू से मन में ये उद्देश्य। तो ये सब कहाँ से है? जैसे मैंने बताया भौतिक जगत भी जो है वो छाया मात्र है। तो भगवान से सबने सीखा है, उसी को फिर हम अनुसरण कर रहे हैं। तो मैं छोटा सा था उस टाइम, हमारे गांव की बात है कि बहुत सारी गाय थी। तो जो बड़े बच्चे थे वो जाते थे गाय चराने, और जो छोटे थे उनको बोलते थे कि आप दोपहर में उनका खाना लेते हैं। तो एक लाठी होती है ना, लाठी में आपने देखा होगा पहले प्लास्टिक टिफिन का चक्कर नहीं था कुछ। पहले जो भोजन है वो अपने तांबे या पीतल की लोटी में उसमें रख के, कटोरी उसके ऊपर रख के, नीचे रोटी और उसको कपड़े में बांध के ले, और उस कपड़े को वो जो लाठी है उस लाठी में टांग देते। तो जैसे एक लाठी इधर, तो यहाँ पे 5 टिफिन, इधर पीछे 5 टिफिन, ऐसे 10 टिफिन आ गए, 10 वो। तो ऐसे करके बहुत सारे बच्चे, फिर उस टाइम क्या होता था, गायों को पानी पिलाने का टाइम होता था तो नदी पे जाते थे। तो उधर गाय पानी पी रही है, नदी में किनारे बैठ के सब जो ग्वाल थे भोजन करते थे।
ये मतलब मैं अपने बचपन की बता रहा हूँ। तो भगवान की जो लीलाओं का जो यहाँ पर वर्णन है उसकी तो कुछ बात ये अलग है। तो वो समय चला गया। तो यहाँ पर जो ग्वाल बाल है वो इतने आनंद पूर्वक है, उनको कोई कुंठा नहीं, एकदम आनंद के साथ वो अपने गायों के झुंडों के साथ, है ना, मस्ती से वो ब्रज में घूम रहे हैं। अगले श्लोक में जब कृष्ण तथा बलराम इस तरह सामान्य ग्वालों के वेश में वृंदावन में जीवन का आनंद ले रहे थे, तो शनि शनि गर्मी ग्रीष्म ऋतु आ गई, है ना। यह ऋतु देहधारियों को अधिक सुहानी नहीं लगती है। तो हम जैसे देखते हैं कि जैसे फरवरी ख़त्म हुआ वैसे हमें टेंशन बढ़ जाती है ना, गर्मी आ जाती है। तो वृंदावन में तो बहुत ही ज़्यादा भारी गर्मी है। तो ये जो है देहधारियों को अधिक सुहानी नहीं लगती। पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कृष्ण लीला से लिया गया है 18वें अध्याय के पहले भाग में, कि वृंदावन वासियों को, मतलब भारत में जो ग्रीष्म ऋतु अधिक स्वागत कोई भी नहीं करता, किंतु वृंदावन में हर व्यक्ति प्रसन्न था, क्योंकि ग्रीष्म वसंत के समान लग रही थी। जो ग्रीष्म ऋतु है कैसी लग रही थी उनको? वसंत के समान। तो हम देखते हैं कि हमारा जो मन है, मन से ही हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, मन से ही हमें ज़्यादा सर्दी लगती है, और मन से ही हमें ज़्यादा थकान लगती है। अगर वही चीज़ अगर भक्तों के संग में हम वृंदावन जाते हैं, है ना, या गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, है ना, कीर्तन करते हुए, तो कोई थकान हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारा भक्तों का संग हमें मिला हुआ है। और कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं। और अगर तो आप लोगों ने भी अपना अनुभव किया होगा कि अगर हम भक्तों के संग में परिक्रमा करते हैं और अगर इंडिविजुअल परिवार के साथ करते हैं, तो परिवार के साथ करने में बहुत थक जाता है, पाँव दुखने लगता है, चल नहीं पाते। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता, तो कितना अंतर है। यहाँ तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण ग्वालों के साथ। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है वो बड़ा चंचल है। अगर भक्तों के साथ रहते हैं तो मन हमारा भक्ति में लगा रहता है ना। जो हमारी बुद्धि है वो मन को आदेश देती है कि चल, है ना। और घर वालों के साथ रहते हैं तो परिक्रमा करते हुए मन कहाँ जाएगा, चलो ये खा लेता हूँ, भूख लग रही, ये पी लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो इधर उधर मन हमारा, तो परिक्रमा भी हमारी शुद्ध नहीं। ये पर्सनल मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी आप लोग करें। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु है वो भी उन्हें कैसी लग रही है? बसंत के समान, बसंत ऋतु के समान। तो इसी अध्याय में आगे और भी वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु उनको बसंत जैसी क्यों लग रही है? क्योंकि उस टाइम जो वायुदेव हवा चला रहे हैं। और हवा कैसे चला रहे हैं? जो कमल के जो पुष्प है यमुना में, कमल के पुष्प के जो कण है उसको वो हवा लेके अपने साथ सुगंधित हवा वृंदावन में बह रही है ग्रीष्म ऋतु में। आप सोचो कि फूल के कणों की हम देखते हैं, रात रानी का जो पौधा है ना, रात में अगर हवा चलती है तो उसकी कितनी अच्छी खुशबू होती है। तो ऐसे ही वृंदावन का ब्रज का जो माहौल है, ग्रीष्म ऋतु होने के कारण भी भगवान जो कि साक्षात वहाँ पर विराजमान है, साक्षात अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं, तो जो ग्रीष्म ऋतु है वो भी ग्वाल बाल को कैसे प्रतीत होती है? एकदम बसंत के जैसे, कोई गर्मी नहीं लग रही है। और भगवान साधारण ग्वाल बालों की तरह कृष्ण और बलराम, है ना, अनेक लीलाएं करते करते, है ना, गायों के पीछे पीछे जा रहे हैं। कभी वो बछड़ों की पूंछ पकड़ के दौड़ते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं। तो कभी कभी वो एक दूसरे को, है ना, धक्का मारने की कोशिश करते हैं, वो गिर जाए फिर उठें। तो ऐसी अनेक लीलाएं हैं, आगे इसमें वर्णन होगा जो भगवान
अपने ग्वाल वालों के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रलंबासुर का वर्णन आया है, तो भगवान बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वर्णन। तो इसमें बताते हैं, विष्णु पुराण में शायद बताया गया है प्रलंबासुर के बारे में कि पूर्व जन्म में एक गंधर्व थे, उहू गंधर्व। तो उहू गंधर्व जो थे उनका पुत्र था, उसका नाम था विजय। वो भगवान विष्णु के भक्त थे। तो भगवान की भक्ति में वो तीर्थ यात्राएं करते रहते थे, भगवान का नाम का गुणगान, भगवान की पूजा करते रहते थे विजय नाम। तो गंधर्व जो थे, उहू गंधर्व, इनका जो पुत्र विजय, वो ऐसे भ्रमण कर रहे थे। तो एक वन था वहाँ पर, है ना। तो भगवान ये लीला की पहले भी प्रकट कर चुके हैं। उस वन का नाम था चैत्र रथ उपवन। तो चैत्र रथ उपवन था, जिसमें बड़े सुंदर फूल लगे थे, बहुत खुशबूदार फूल, बहुत ही सुंदर थे। तो जब वो विजय ने जब भ्रमण करते हुए उस वन को देखा, उस उपवन को देखा, तो उनका मन मोहित हो गया, कैसे कि ये फूल जो है मैं भगवान को अर्पित करूँगा। तो उनने क्या करा, वो फूल तोड़े और भगवान को अर्पित करने के लिए ले गए। अब उनने रोज का ये नियम बना लिया कि उस वन से वो फूल तोड़ते थे और ले आते थे। अच्छा, वो जो वन था, वो वन किसका था? वो वन था कुबेर। तो कुबेर ने उस वन का निर्माण किया था। और कुबेर जो थे, कुबेर डेमीगॉड, देवता है, धन के देवता। वो किसकी पूजा करते हैं? शंकर जी। उनने वो जो फूल है, उपवन है, वो लगाया था शंकर जी की पूजा के लिए। जब उन्होंने देखा कि मेरा फूल कोई तोड़ के ले आ रहा है, तो अच्छा, उस उपवन में उनने कोई ऐसा बोर्ड भी नहीं लगा रखा था कि मेरा पर्सनल है ना कोई उसने बागड़ लगा रखी थी तार की, जो आज की डेट में लोग करते हैं। पहले तो ऐसे ही था, पहले खेतों में भी बागड़ की जरूरत नहीं थी, कोई रखवाली की जरूरत नहीं थी। तो और जो विजय था, उनको भी पता नहीं था कि किसका है। उनको लगा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा पुष्प है, बहुत अच्छे सुगंध पुष्प है, भगवान को मैं अर्पित करता हूँ। तो कुबेर ने जब देखा कि ये कोई मेरे फूल को चुरा रहा है, तो वो क्या है, श्राप दे देते हैं बिना देखे कि इस स्थान से जो भी फूल को तोड़ेगा वो राक्षस बन जाएगा। अब वो विजय जब फूल तोड़ने गए, जैसे उन्होंने फूल तोड़े, राक्षस का उनको शरीर मिल गया। तो उन्होंने देखा पानी में, जब उन्होंने देखा कि मैं कहाँ से कैसे बन गया है, तो फिर उनको पता चला कि ये जो उपवन था ये कुबेर का था और मैंने इसमें से फूल तोड़े हैं। तो वो जाते हैं कुबेर के पास, कुबेर को सारी घटना वो बताते हैं। तो जो भगवान कुबेर, जो देवी गॉड, वो बड़े दुखी होते कि मैंने क्या कर दिया। तो भगवान भक्त थे ना, इनके साथ ये ऐसा अन्याय हो गया। तो फिर वो बोलते हैं कुबेर कि आपका अगला जो जन्म होगा, मतलब राक्षस योनि में आप रहोगे और भगवान बलराम के द्वारा आपका उद्धार होगा। तो ये वही प्रलंबासुर है। फिर जब कंस अपने विजय पे निकला था, तो उसने सारे राक्षसों को हरा के, किसी को हरा दिया था, किसी को डरा के अपने कब्जे में ले लिया। ये पूतना, बकासुर, प्रणासुर, प्रणावत, सारे जितने भी थे, अरिष्टासुर, जितने भी राक्षस थे, सब उसके दोस्त बन गए थे। कई सारे राक्षस तो उसके प्रजा में उसके मेंबर भी थे, राजपाट को चला। उसमें से ही एक प्रलंबासुर को कंस ने भेजा था कृष्ण बलराम को मारने के लिए। ये प्रलंबासुर की पुराने जन्म की एक कथा। तो उसके बाद में ऐसे बताते हैं कि प्रलंबासुर जब ग्वाल बाल न खेलते हुए जंगल में जा रहे थे गोरू को चराने के लिए,
तो अलग अलग तरीके के खेल खेलते हैं। भगवान जो खेल खेलते थे उसी से हमने भी सीखा है, लोगों ने भी सीखा। तो एक खेल होता है पत्थर से 10 गड्ढे, दशा बोलते हैं उसको, 10 गड्ढे बनाते हैं। उसमें वो पत्थरों से एक एक पत्थर रखते जाते हैं और जहाँ पे वो सम संख्या कुछ हो जाती तो वो घर गाय का हो जाता है, ऐसा कुछ खेल। तो वो खेल भगवान खेलते थे। फिर भगवान ने एक खेल और बनाया कि भाई हम रस्सा कस्सी खेलते हैं, है ना, रस्सा कस्सी खेलते हैं। उसमें जो हारेगा 2 टीम बना लेते हैं। अब ये जो राक्षस था प्रलंबासुर, इसने बहुत स्टडी किया हुआ था कि कृष्ण और बलराम के बारे में, सारे ग्वाल वालों के बारे में। इसने क्या स्टडी किया था कि कब जाते हैं कब आते हैं, जिसे बोलते हैं ना रेकी करना। रेकी करना मतलब राक्षस भी बड़ा दिमाग बुद्धि लगाते थे ना, क्योंकि तो कृष्ण बलराम को मारने के लिए उसने बड़ा मतलब रेकी किया कि कब निकलते हैं, कौन कौन निकलते हैं। अब ये बताओ कि कृष्ण के जो ग्वाल वालों की संख्या कितनी होगी उसमें? मेरे ख्याल से संख्या तो कहीं बता नहीं, असंख्य। तो उसमें से भी प्रलंबासुर को ये पता चल गया कि एक जो ग्वाल है वो मिसिंग है। एक ग्वाल मिसिंग है। वो ग्वाल कौन मिसिंग था? उसका नाम था प्रलंब। उसी का भेष वो प्रलंबासुर बना देता, प्रलंब बता। अरे भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। तो भगवान को पता चल गया कि ये राक्षस है, प्रलंबासुर है। भगवान ने बोला भगवान ने बलराम जी को इशारा कर दिया कि ना, तो भगवान बलराम को मौका देना चाहते थे कि मैंने अपने बहुत हाथ आजमा लिए, अब बलराम जी को, बलराम जी ने 2 राक्षसों को मारा, एक धेनुकासुर को, एक धेनुकासुर को, दूसरा प्रलंबासुर। तो बलराम जी को भगवान ने इशारा कर दिया और प्रलंब को अपनी टीम में लिया। फिर उनका जो रस्सा कस्सी का खेल शुरू हुआ। एक रस्सा कृष्ण जी की टीम, दूसरा रस्सा इधर बलराम जी की टीम। और बोला जो हारेगा वो जीतने वाले को अपनी पीठ पे बिठाकर एक फलाना स्थान है, कदम का या बट वृक्ष का जो भी पेड़ है, वहाँ तक ले जाए। तो भगवान को तो पता था पहले, तो प्रलंबासुर भगवान की तरफ था। प्रलंबासुर ने सोचा कि ये जो है ना, ये ज़्यादा डेंजरस है, इसको बलराम को से निपटता हूँ, पहले बलराम को मारता हूँ। इसलिए वो उनकी टीम में चला। तो वो हार गए, बलराम जी जीत गए। हारने के बाद में सबने अपने अपने पार्टनर चुन लिए कि कृष्ण जी किसकी मतलब बलराम जी किसके बैठेंगे, प्रलंबासुर की पीठ पर। बाकी जो ग्वाल है वो दूसरे की पीठ कंधे पे बैठे और कंधे पे बैठ के उनको आगे तक ले जाना। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो प्रलंबासुर है उसने क्या करा, चीटिंग, धोखा। वो क्या प्रलंब बन गया है ना, चीटिंग टेंडेंसी, धोखा देने की प्रवृत्ति। तो एक लेक्चर में सुन रहा था रूपाणी कृष्ण प्रभु का, बता रहे थे कि जैसे भक्तों के जीवन में भी, भक्तों में भी थोड़ी धोखा देने की प्रवृत्ति होती है ना, चीटिंग टेंडेंसी होती है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। तो बताते हैं कि गुरु के माध्यम से, गुरु की कृपा से ही हम ये जो धोखा देने की जो हमारी टेंडेंसी है इसको हम कम कर सकते हैं। इसलिए प्रलंबासुर का जो वध है वो आदि गुरु कौन है, बलराम, उनने की। तो यहाँ पर इसका और भी वर्णन आता है धोखे के बारे में। तो एक और ग्रंथ है रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, मना शिक्षा करके ग्रंथ है। उस मना शिक्षा ग्रंथ में ये जो धोखे की जो प्रवृत्ति है हमारे मन की, इसके बारे में वर्णन
और उस श्लोक का जो है उसके ऊपर टीका भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी की। तो मना स्मृति में वो श्लोक हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। मना स्मृति में क्या बताया गया है? मना शिक्षा। वो मना शिक्षा में 6वां श्लोक है। अरे चेतः प्रोध्यक पट कुटिनाटी भरकर क्षरमुत्रे स्वानत्वः धसी कथमान्नपि माम सदा त्वं गान्धर्वगिरिधर प्रेम विलसत शुभाम्भो स्वत्वा स्वमपि नितराम मां च सुखम। इसका अनुवाद है, इसका अनुवाद इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ मैं। इन डिस्पाइट हैविंग द एनिमीज ऑफ लस्ट एंड एंगर वन मे नॉट हैव कॉन्कर द ग्रेट एनिमी ऑफ डिसाइड ना, कि जिसने मतलब जो बहुत बड़ा दुश्मन हमारा काम है और क्रोध है, उसको भी अगर जिसने वश में कर दिया है ना, उसको भी ये जो चीटिंग टेंडेंसी है, जो धोखा देने की प्रवृत्ति है, उसके अंदर भी ये नहीं जाती है। मतलब चाहे इतना बड़ा भक्त हो, उसने काम के ऊपर और क्रोध के ऊपर अपना बस कर लिया है, उसको बस में कर लिया है, पर ये जो टेंडेंसी है ना प्रलंबासुर वाली धोखा देने की, ये उसकी नहीं जाती है। द वर्स इंस्ट्रक्ट अस हाउ टू गेन विक्टरीज ओवर द पावरफुल एनिमी, है ना। Oh my mind, although you adopt the path of sadhana, you imagine yourself purified by bathing in the trickling urine of the great donkey of full blown। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी के आप साधना भक्ति में हो। हम लोग सब साधना भक्ति कर रहे हैं। तो साधना भक्ति में के पाथ पर आप हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने आप को मैं प्यूरिफाई कर लूँगा। तो ये हमारी जो थिंकिंग है वो कैसी है? तो बड़ा यहाँ पे कठिन शब्द यूज करा है रघुनाथ दास गोस्वामी ने। बाथिंग इन द ट्रिंकलिंग यूरिन ऑफ ग्रेट डंकी ऑफ फुल ब्लोन, बहुत बड़ा एक गधा है ना, और ट्रिंकलिंग यूरिन मतलब उबलता हुआ जो उसका गधे का जो मूत्र है, उसमें आप स्नान कर रहे हो। तो जिनके अंदर धोखा देने की जो टेंडेंसी होती है, चीटिंग टेंडेंसी होती है, उनके बारे में क्या बताया गया कि आपका जो सोच है वो कैसी है कि आप जो इतना बड़ा गधा है उसके उबलते हुए मूत्र में आप स्नान कर रहे हो। तो ये मन को रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं, अगर मन की अगर ये टेंडेंसी हमारी है। आगे बताते हैं, बाय of full blown by decide and hypocrisy, by doing so you are simultaneously burning yourself and scorching me। तो वो बताते कि मन तो खुद भी जल रहा है और मुझे भी जला रहा है। मतलब किसको? जीवात्मा, मन को बोल रहे हैं। मना शिक्षा का मतलब ये है कि मन की जो शिक्षा है वो है, तो मन को भी जला रहे हो उससे, और इस जीव को, इस आत्मा को भी जला रहे हो, इस छोटे से जीव को भी। तो बोलते हैं मन स्टॉप दिस, तो मन इसको स्टॉप करो, रोको इसको। फिर क्या बोलते हैं? डिलाइट योर सेल्फ एंड मी बाय इंटरिंग बाथिंग इन द नेक्टर ओशियन ऑफ प्योर लव ऑफ लोटस फीट ऑफ श्री राधा कृष्ण युगल। तो मन को बोलते हैं मन रुक जा यहाँ पर, है ना, क्या करो? डिलाइटिंग योर सेल्फ, कि इटर्नल बाथिंग आप जो राधा कृष्ण के चरणों से जो जल, जो सागर बह रहा है, जो सागर है, उससे हमें उनके चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। लोटस फीट ऑफ श्री राधा कृष्ण और नेक्टर ऑफ ओशियन, जो राधा कृष्ण के जो चरणों से जो चरणामृत है जो निकल रहा है, नेक्टर ऑफ ओशियन, उसमें हमें स्नान करना चाहिए, ना कि
तो ये मन को रघुनाथ दास गोस्वामी जी समझाते हैं। तो इसमें फिर आगे भी बताया गया है कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। 3 प्रकार के भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं इसी में कि मन शिक्षा का वो जो करते हैं, अनुवाद करते हैं, उस पर टीका लिखते हैं कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। स्वनिष्ठ साधक, परिनिष्ठ साधक और निरपेक्ष साधक, निरपेक्ष भक्त। स्वनिष्ठ भक्त, परिनिष्ठ भक्त और निरपेक्ष भक्त। तो ये 3 प्रकार के जो भक्त हैं, तो पहला जो भक्त है वो गृहस्थ लाइफ में रहता है और वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, पर कोई नियम पालन नहीं करना चाहता, वैदिक नियमों को वो पालन नहीं करता। ठीक है, तो वैदिक नियमों के पालन नहीं करने से क्या करता है, वो अपने मन माने तरीके से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। कोई हवन करा देगा, कोई यज्ञ ऐसे करा देगा बिना गुरु के आज्ञा के पालन। कोशिश तो करता है, उससे भक्त को स्वनिष्ठ भक्त है। तो ऐसे भक्तों में भी जो दिखावा करने की टेंडेंसी होती है, तो यहाँ पे एक्चुअली बता रहे थे प्रभु जी के जो दिखावा भक्ति में आने के बाद में हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। और स्पेशली अगर हमारे कोई सीनियर भक्त हैं या फिर हमारे शिक्षा गुरु हैं या हमारे दीक्षा गुरु हैं, उनके सामने कभी भी हमें किसी भी चीज़ का भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए, है ना। अगर हम मंदिर आए तो हरे कृष्ण प्रभु जी झुकेंगे, दंडवत करेंगे, और जैसे हम बाहर निकले हमारा मन फिर किसी और चीज़ में लग जाता है, वहाँ हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। तो ये जो चीटिंग टेंडेंसी है ये बताया गया प्रलंबासुर के तरीके से। तो जैसे ही अगर हम भक्ति में आए हैं तो हम जैसे हैं, अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं तो हमें उनको रिवील करना चाहिए, जिसको हम बता सकते हैं। उनको पूछना चाहिए कि हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। अगर हम अपनी कमी को हम छुपाएंगे, अगर मान लो कोई भक्त है बहुत अच्छा जप कर रहे हैं का कोशिश कर रहे हैं, तो कोई XY भक्त को मान लो सब बोलते हो रहे फलाने भक्त बहुत अच्छा जप कर रहे हैं। अब वो भले ही सबका मन नहीं लग रहा हो, पर क्योंकि उनको प्रेशर है सबका, सब बोलते थे कि बहुत अच्छा भक्त, बहुत अच्छा भक्त जप कर रहे हैं, तो उस भक्त को प्रेशर है, तो वो क्या करेगा, नींद आ रही फिर भी ऐसे आँखें फाड़ की कोशिश करेगा। तो कितने दिन करता है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो प्रयास जरूर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, प्रयास हमें करना चाहिए। पर हम सोचे अगर कोई अच्छा कीर्तन करता हो, कोई अच्छा मृदंग बजाता हो, तो कोई भी अगर हम कुछ कला सीखते हैं तो वो सब भगवान की सेवा के लिए। ऐसा ना हो जाए कि धीरे धीरे वही जो हमारा आर्ट है, जो हमारा सिंगिंग है, तो भगवान की सेवा के लिए हमें करना था, हम सोच ले कि फिर हम अपना रील बना के डाल दें ताकि मेरे फॉलोअर्स न धनम न जनम न सुंदरी कविता माँ जगदीश कामना मैंने जन्मनी जन्मे भवतार भक्ति रहती है। तो मुझे कोई चैतन्य महाप्रभु बता देना, कोई भक्तों की और कोई फॉलोअर्स की कोई इनकी जरूरत नहीं है। तो एक होते हैं ये निरपेक्ष भक्त, या करते हैं सारे वैदिक नियमों का पालन करते हैं, भगवान की सेवा भी बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत नियमों का पालन करते हैं। अरे प्रभु जी आपने ये हाथ ऐसा लगा दिया, अरे ये ऐसा हो गया, इतना नियम पालन करेंगे, अलग फ्रीज रखते हैं ना, भगवान के लिए अलग फ्रीज रखते हैं। कई देर लोगों को देखा भगवान के लिए फ्रिज अलग रखते हैं, क्योंकि कुछ फल फ्रूट रखना है तो वो अलग फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉमन फ्रिज होता है उसमें हम सब्जी वगैरह जो हम लेने के बाद जो बचती है वो रख भी देते हैं। तो इसलिए कई लोग इतने बहुत नियमा, तो ये लोग होते हैं नियमाग्रही बोलते हैं, इतने नियम के आग्रही होते हैं, बहुत ज़्यादा नियम पालते हैं। पर नियम पालते पालते वो ये भूल जाते हैं कि मेरा मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य क्या है कि गुरु साधु शास्त्र की कृपा प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करना, उसको भूल जाते हैं। तो ये भी अपराध कर बैठते हैं, इनको लगता है कि मैं बहुत नियम का पालन करने वाला हूँ, है ना, और ये दिखावा, ये भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही निरपेक्ष भक्त के बारे में बताया है, ये भक्त बहुत उच्च लेवल के बैरागी सन्यासी होते हैं, है ना। तो इसमें इनको
भगवान का कई भक्तों को मतलब जो सन्यासी भगवान का साक्षात्कार भी हुआ होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे भगवान का साक्षात्कार होता है। जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो कई बार हम नए नए भक्तों को भी लेके जाते हैं, तो आपने देखा वो भक्त ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं जैसे पूरा इनको भाव और प्रेम उत्पन्न हो गया। नहीं देखा होगा ना कहीं बार। और वही भक्त इधर बस में लड़ रहा होता है पहले तो ये जो होते हैं ये क्या होता है, हम दिखावा कर रहे हैं वहाँ पर ना, धाम में भी हम क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी के शिष्य थे, सबसे पहले जो वृंदावन के अध्यक्ष उनको बनाया था, नाम मुझे पता नहीं तो सबसे पहले वृंदावन मंदिर का अध्यक्ष उनको बनाया था जब मंदिर बना भी नहीं था, गुरुदास प्रभु। तो गुरुदास प्रभु जब आए एयरपोर्ट से उतरे, कार से गए, जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, भाव विभोर, क्योंकि उन्होंने सुना था वृंदावन के बारे में। तो गुरुदास प्रभु इतने भाव विभोर हो गए कि वो ये सोचने लगे, अरे प्रभुपाद जी का संग, वृंदावन धाम कितना दिव्य है, इतना प्रभुपाद जी उसी टाइम समझ गए कि क्या सोच रहे। बोले गुरुदास सीमेंट आया कि नहीं मंदिर के लिए है ना। प्रभुपाद जी ने उसी टाइम उनको बोला सीमेंट आया कि नहीं, तो वो भाव से फिर जाते। तो प्रभुपाद जी हमेशा रियलिस्टिक वो सोचते थे कि उनको सेवा दी गई थी कि मंदिर बनाना है, सीमेंट आया कि नहीं, और वो क्या है ज़्यादा अपना इस भाव में। तो गुरुदास प्रभु समझ जाते हैं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो अगर हम कपट करेंगे तो कपट से कृपा के कपाट बंद हो जाते हैं, है ना। तो जो गुरु साधु शास्त्र की जो कृपा हमें मिल रही है, अगर हम उनके सामने ही कपट और दिखावा करने की अगर कोशिश करेंगे तो जो उनकी कृपा है वो कृपा जो है चली जाएगी, उस कृपा हमें नहीं मिलेगी। और वो कृपा नहीं मिली तो हमारा जो जीवन है वो कैसा हो जाएगा, परलंबा सुख। तो हमेशा जो कपट के जो है उससे कृपा जो है, भक्तों की जो कृपा है, वैष्णव की जो कृपा है वो बंद हो जाती है। कृपा के जो कपाट इससे बंद हो जाते हैं कपट से। तो हमें मतलब हम सभी उसमें, मैं भी शामिल हूँ, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम दिखावा नहीं करें, कम से कम भक्ति में। तो संसार में वैसे इतना दिखावा है, अगर हमें माला में दिक्कत आ रही है, हमें कुछ किसी भी चीज़ में परेशानी आ रही है, तो हमें बताना चाहिए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, उसमें आगे बढ़ सकें। अगर हम दिखावा करते रहे मंदिर में तो बहुत अच्छे से रहेंगे, सब करेंगे, पर घर में कुछ और ही चल रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं खुलेगी, फिर हमें कुछ कोई बोलेगा, फिर हम भक्ति से नीचे गिर सकते हैं। प्रभुपाद जी के समय भी कई ऐसे भक्त थे। तो उस प्रभुपाद जी के टाइम की बात है, उस टाइम कई सारे भक्तों ने बोला प्रभुपाद जी हमें ना संस्कृत सीखना है। प्रभुपाद जी ने बोला क्यों? पूरा अच्छे से संधि विच्छेद होगा, ग्रंथों का अच्छे से वो करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से लोगों को प्रचार करेंगे। प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा ठीक है ना। तो उसमें से ही कई लोग, मैं ऐसे भक्तों से सुन रहा था, उसमें से ही कुछ लोग प्रभुपाद जी के ही लेक्चर वगैरह में गलती निकालने लगे कि आपने ये व्याकरण की गलती करी, और उसमें से कई लोग नीचे गिरे। क्यों? क्योंकि उनका जो जोर था संस्कृत के व्याकरण पे था, ना कि भक्ति पे, है ना। तो कोई भी चीज़ अगर हमें सीखना है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि पूरी तरह भगवान की भक्ति सेवा में हम लगाना चाहिए, ना कि हमारे खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो ये जो चीज़ें इतनी सूक्ष्म हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हम कब उस सेवा को अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ करने लग जाएं। हमें कोई आध्यात्मिक जगत की बात कर रहा हूँ, भक्ति में बात कर रहा हूँ कि हमें कोई सेवा मिली है, उस सेवा को हम इतना एंजॉय करने लग जाएं कि हम अपना खुद की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो करने लग जाएं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज भी और बाकी वरिष्ठ भक्तों को भी मैंने देखा है कि कोई भी भक्त अगर कोई एक स्पेशल उसमें कोई एबिलिटी है
तो उसको बढ़ाते तो भी हैं, पर उस सेवा से फिर उसको हटा देते हैं, है ना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल भी हैं कि अगर बहुत अच्छे से कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई अच्छा भजन गा रहा है, बहुत अच्छी आवाज़ है, तो उनको कुछ दिनों तक सेवा रखेंगे, पर जब उनको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रही तो उनको सेवा से उनको किचन में लगा देंगे या फिर किसी और सेवा में लगा देंगे। तो ये जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको सब पता रहता है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी को तो उन्होंने गुरुदास प्रभु को बोला कहाँ है सीमेंट, तो उसके पहले गुरुदास प्रभु बहुत कुछ बोल रहे थे, ये हो प्रभुपाद जी ये कर लिया वो कर लिया। जब प्रभुपाद जी आए तो यहाँ कुछ था ही नहीं, तो कहाँ से इनॉग्रेशन करोगे तुम जन्माष्टमी में, और अब नहीं होगा जन्माष्टमी, आप होगा रामनवमी पे इनोग्रेशन। उनको डांट दो। तो वरिष्ठ जो वैष्णव है उनकी कृपा हमें प्राप्त करना है, तो हमें जो ये कपट की जो और धोखा देने की जो टेंडेंसी है इसको हमें त्यागना पड़ेगा, नहीं तो कृपा की जो कपाट है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, कृपा हम प्राप्त नहीं कर सकते थे। उसमें एक रीज़न ये भी है कि अगर मान लो हम कुछ दिखावा करेंगे तो सामने वाले भक्त को क्या पता, वो भी इतना आपके लिए सीरियस नहीं हो, सोचेगा हाँ आप अच्छा ही कर रहे हो। तो जब तक हम अपनी कमियों को नहीं बताएंगे और खुद सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम हमारे जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक तो यहाँ पर ये सीखने को मिलता है। दूसरा, इस श्लोक में जो दूसरा हमने श्लोक रीड करा उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जहाँ भक्त हैं और भगवान हैं वहाँ पर चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों, कोई भी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु वो कैसी होती है, वो बसंत ऋतु के समान है। कोई दुख कोई गर्मी नहीं लग रही उनको। बसंत ऋतु बड़ी खतरनाक होती है अपने नॉर्थ इंडिया में, पर वृंदावन में इसका कोई एहसास उनको नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर हम भक्ति में हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं और हमारी शरणागति है, हरिनाम के प्रति हमारी पूरी तरह शरणागति है, तो चाहे कितने भी दुख हमारे जीवन में आएंगे तो हमें वो दुख ज़्यादा महसूस नहीं होंगे, उसे भी हम भगवान की कृपा मानेंगे। नहीं तो क्या होगा, हम दिखावा करते रहे, है ना, और थोड़ा सा भी कुछ आया तो हमने सोचा रहे मैं तो उसमें भी हम फिर नीचे गिर गए। तो इससे बस जितना मेरी कुछ बुद्धि है उससे मैंने प्रयास करा आपको समझाने का। बाकी अगर आपको कुछ टीका टिप्पणी है, कुछ जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जगाया आपने गड्ढे के मध्य में स्नान करने के लिए। ये पूरी पोस्टर ठीक है ना? फिर वो गलियों घूम लेंगे ना आप, ऐसा कर लिया फिर दूर से आगे से क्योंकि हमारे ना वहाँ पर रेलवे बहुत भीड़ रहती है, तो हम लोग कम से कम उनको दे देंगे यही स्टेशन भी यहीं से शुरू करेंगे।
जहाँ स्टार्ट हो रहा है हाँ ठीक है, ये रिक्शे का बोल देता हूँ। हाँ रास्ते में क्लियर है, समाप्ति आगे बात करेंगे। हाँ मैं डाल दूँगा, मैं डाल दूँगा। हरे कृष्ण।